अब देखो, अपन को कैलकुलेट करना है अपने प्रेशर एट द की पॉइंट ऑफ द थ्री पाइल्स। मतलब तीन पाइल्स गिवन है स्ट्रक्चर के अंदर, वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लेना डायग्राम के अंदर। आल्सो चेक द थिकनेस प्रोवाइडेड एंड द एग्जिट ग्रेडियंट। द सेफ एग्जिट ग्रेडियंट जी इज इक्वल्स टू 1/5। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्योंकि साथ साथ चलना है तुम लोगों को आज। नहीं, अपन 2 लेक्चर लगेंगे, 2 लेक्चर लगाऊंगा, पर न्यूमेरिकल समझ में आना चाहिए। अपने डिजाइन की भी लैब, अगर लैब के अगर लोड आएगा ना, तो लैब का भी लोड अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अपने न्यूमेरिकल ही लैब के अंदर सॉल्व करने हैं। अगर एंड में फाइल मांगूंगा तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए, जो जो मैं यहाँ पर गूगल मतलब मीट के अंदर करा रहा हूँ, गूगल मीट के अंदर। मुझे फाइल मांगूंगा जब गूगल मीट के अंदर, जो जो न्यूमेरिकल करवाए वो किसी कॉपी के अंदर बना के अपलोड करने हैं। ये है तुम्हारा लैब रिकॉर्ड का काम। ठीक है। लिख लिया हो न्यूमेरिकल तो मुझे यस और नो में जवाब दे देना। यस और नो, बस केवल सिंपल सा। लिख लिया तो यस कमेंट कर दो जल्दी से। चलो आगे मूव ऑन करते हैं अपन। अब ये इसका जो डायग्राम क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, ये डायग्राम बना लो जल्दी से। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये 98, ये 100 और ये 97 क्या है? जल्दी से आंसर दे देना मुझे। फिर यहाँ पर भी ये 97, ये क्या चीज है? 98, 97, 97 और ये 100 क्या है? अभी तक जितनी भी इंजीनियरिंग 2 साल के अंदर तुम लोगों ने पढ़ी है ना, उसके अंदर ये कुछ आंसर है उसका। अरे मनोज भाई साहब जी, कौन सी स्टैंडर्ड हाइट? मैंने कहा तुम लोगों ने पढ़ चुके हो। ये है रिड्यूस्ड लेवल। बिल्कुल आरएल है ये। अब ये याद रखना, अब ये पूछना मत कोई भी क्वेश्चन के अंदर कि ये 100, 98, 97, 97 कहाँ सा है, क्योंकि ये आरएल है। और अपन आरएल के हिसाब से इसकी डेप्थ निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी देख लो, पूरा डायग्राम ढंग से नोट डाउन करो। और ये देखो, ये इसका हेड है 3 मीटर का, ये पॉइंट है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। इस पाइल को क्या बोलोगे? अपस्ट्रीम पाइल। ये है डाउनस्ट्रीम पाइल। और ये है इंटरमीडिएट पाइल। ये है इंटरमीडिएट पाइल। ठीक है, डायग्राम बना दो, जब यस कर देना मुझे। और जो मैंने मार्किंग की है, ये मार्किंग मत करना, केवल डायग्राम डायग्राम करो।
गुड मॉर्निंग सर। ये रक्षित अभी आया ना, तो इसलिए कह रहा हूँ ये डायग्राम देख ले, और जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो सॉल्यूशन से चालू हो जाना, क्योंकि ये बाद में बनाना पे ये इस पे डायग्राम रुक बनाना है क्या जाएगा। सर अभी? अभी नहीं, तू तू लेट आया है, अभी रुक जा, लोग बाग बनाने वाले होंगे। हो गया। ये 1.5 है, ये ध्यान रखना, 1.6 नहीं है, ये 3 मीटर का गैप है ना। लो आगे मूव ऑन करते हैं अपन, डायग्राम बना लिया तो। अब देखो, ये है एग्जिट ग्रेडियंट, सेफ एग्जिट ग्रेडियंट है जी। ये है 1/5, ये क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड है। अब चालू होता है यहां से सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अप स्ट्रीम पाइल की। किसकी करोगे सबसे पहले? इसके क्वेश्चन क्या अंदर है सर? देखो तीन भागों में। क्या हुआ? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे है, मैं बात सुन, अब बता रहा हूँ तुझे, एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस। रक्षित, ये करना है अपन को जैसे अपन ने ब्लाइक्स थ्योरी पे न्यूमेरिकल किया था, अप स्ट्रीम प्रेशर निकाले थे, वैसे के वैसे इसके ऊपर कोसला के ऊपर अपन को अब स्ट्रीम प्रेशर निकालने कोसला के मेथड से। क्वेश्चन ये था कि तीन पाइलें दी हुई थी, जो मेन तो क्वेश्चन है, जो डायग्राम था, तीन पाइलें दी हुई थी, तीन पाइलों के ऊपर अपन को अप स्ट्रीम प्रेशर और उसकी थिकनेस निकालनी है।
ठीक है, आगे रखिए समझ में। यस सर। तो अपन देखो, हाँ अब देखो मैं बात सुनो, अपन सबसे पहले बात करते हैं अपस्ट्रीम फाइल की। ठीक है, ये है बी बाई डी रेशियो। क्या है? अल्फा इजिकल्स टू बी बाई डी रेशियो। बी है 30, डायग्राम के अंदर देखो 30 होगा। टोटल टोटल विड्थ 30 है या नहीं है? यस और नो? डायग्राम के अंदर जिसने भी डायग्राम बनाया, एक जन आंसर देगा तो मुझे आंसर पता चल जाएगा क्या आ रहा है समझ में। है कुणाल? फिर देख, मेरे बात सुन, डी अपन डेप्थ एट स्मॉल डी एट 2 मीटर, टोटल वेट ऑफ पाइल, थिकनेस और वो मिला के है। तो फिर ये वाला हो गया अपने पास 15, अल्फा हो गया अपने पास, बी बाई डी रेशियो कितना हो गया? 15। अब देखो मेरी बात सुनो, ये चीज तुम लोगों को क्या बोलते हैं, कहीं पर भी ढूंढो को, इस टर्म का कोई भी मतलब नहीं है। तो मैंने अपने तरफ से ये चीज मानी है, इसको खोसला का कोफिशिएंट। खोसला कोफिशिएंट। एग्जाम में लिख मत देना, बस अपने याद रखने के लिए। नहीं तो तुम सोचोगे लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है। तो लैम्डा का अपलिफ्ट प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है 1 + √1 + अल्फा स्क्वायर बाय 2। ऐसे निकालोगे तो इसका आंसर आएगा, अल्फा की वैल्यू 15 रखोगे तो आंसर आएगा 8.02। क्या आएगा? 8.02। ये दोनों यूनिट लेस है। ठीक है, अल्फा और लैम्डा आ गया समझ में तुम लोगों को। फिर देखो, अल्फा और लैम्डा निकालने के बाद अपन यहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर निकालेंगे। ये वाला क्या बोलते हैं, फाइव डी इजिकल्स टू 100/पाई कॉस इनवर्स λ-1/λ इजिकल्स टू 16.07%। ये अगर इसके अंदर देखो ये वाली चीज रखोगे ना, तो ये वाली चीज आ जाएगी। और ये रखना है किसमें? रेडियन में रखना है। किस में रखोगे? रेडियन में। एक बार सॉल्व करके देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो आ रहा है। रेडियन के अंदर वैल्यू रखो, रेडियन के अंदर कैलकुलेट को चेंज करके फिर ये सारी वैल्यूज रखो। ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है रेडियन के अंदर। आ रहा है समझ में? आ गया समझ में कुणाल? यहां तक कि देखो अभी तक, यहां तक। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, इसका क्या होता है, अपलिफ्ट प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1 - लैम्डा होता है। पर अपन ने λ-1 रखा है, इसका रीजन ये है कि सब जगह λ-1 ही चलेगा, कहीं पर भी 1 - लैम्डा नहीं चलेगा। तो एक जगह तुम लोगों को 1 - लैम्डा रखूंगा और बाकी λ-1 रखूंगा, तो तुम लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो इसलिए इसको क्या करना है अपन को,
दूसरे स्टेप में चल के, यहाँ से इस स्टेप में चल के 100 से माइनस कर दोगे तो इसका ओरिजिनल अपलिफ्ट प्रेशर एट पॉइंट डी आ जाएगा। आ जाएगा। तो ये वाली चीज, ये वाला यहाँ पर D1 आ गया समझ में। अब देखो ये वाला क्या बोलते हैं, अल्फा टू इज इक्वल्स टू क्या थीटा टू इज इक्वल्स टू थीटा ई इज इक्वल्स टू 100 बाई पाई कॉस इनवर्स लैम्डा माइनस 2 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 22.98% आ रहा है। इसको यहां से वापस ऐसे 100 से माइनस करोगे तो ये वाली चीज आ जाएगी। इसका फॉर्मूला ये वाला, इन दोनों का फॉर्मूला आ गया समझ में। और ये देखना 100 से अपन माइनस कर रहे हैं ना यहाँ पर, उसके अंदर अपन 100 से माइनस भी नहीं करेंगे, डाउन स्ट्रीम के अंदर अपन डायरेक्ट जो भी वैल्यू आएगी वो एज इट इज पुट कर देंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बताओ। है कुणाल डाउट कोई? ओके, अब देखो मेरी बात सुनो। अपन फाइल पे तीन चीजें कंसीडर करते हैं। देखो एक है ये वाला, ये सॉरी ये देखो ये ई है, याद रखना ये सी नहीं है, थोड़ा करेक्शन है इसके अंदर। ये देखो एक है पॉइंट ये वाला, एक है पॉइंट ये वाला, और एक है पॉइंट ये वाला। अब मेरी बात सुनो, अपन ने सी और डी पॉइंट नहीं, ई और डी पॉइंट पे कैलकुलेट किया, सी पे नहीं किया। इसका रीजन मुझे कोई बता सकता है क्यों? मुझे एक्सप्लेन करना है। अपन ने दो पॉइंट पे कंसीडर किया, देखना इंटरमीडिएट पे तीनों पॉइंट पे कंसीडर्ड होगा। मुझे इसका कोई भी रीजन माइक ऑन करके आंसर दे दो प्लीज, जल्दी से। गौरव माइक ऑन कर और इसका आंसर दे। अपन ने सी पॉइंट पे क्यों नहीं किया? नहीं आता तो नो बोल दे डायरेक्टली। नहीं आ रहा तो नो बोल दो। नहीं आया तो आप देखो मेरी बात सुनो, अपना स्ट्रक्चर इस पॉइंट से लेके यहां तक है और सी पॉइंट इसके बाहर है, एकदम सही है। इंटरमीडिएट फाइल पे अपने पास सारी इफेक्टेड होती है। और मैं बात सुनो, ये पॉइंट सी पॉइंट कायदे से बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसलिए एब्सोल्यूट प्रेशर या कैलकुलेट नहीं किया कि सी पॉइंट इससे बाहर है, आगे स्ट्रक्चर से ही बाहर है, तो वहां पर अपन को कैलकुलेट नहीं करना है। इसका सिंपल सा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है कि सी पॉइंट स्ट्रक्चर से बाहर है, इसलिए यहाँ पर अपन को नहीं निकालना है। और वहां पर ही जैसे ही अपन डाउन स्ट्रीम फाइल की तरफ जाएंगे, जब ई पॉइंट पे अपन को कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? स्लाइड फर्स्ट के अंदर ये देखो यहां तक नहीं है ना? तो ठीक है। अब देखो थिकनेस करेक्शन लगाना है इस पे। थिकनेस करेक्शन कैसे लगाओगे? 83 जो ये वाला आया, मतलब डी माइनस ई करोगे, डिवाइडेड बाय 2 क्या है? टू है टोटल डेप्थ, मतलब 100 माइनस 98 करोगे तो उसकी टोटल डेप्थ आएगी अप स्ट्रीम पाइल की, इनटू स्लैब की थिकनेस जो है 1, डायग्राम के अंदर देखना मिल जाएगी तुम लोगों को, ये आएगा प्लस 3.46%। यहां तक डाउट है तुम लोगों को? सर 1 और 2 कैसा है, सही को वापस बताना। देखो 2 है, देख डायग्राम खोला हुआ है ना कुणाल, डायग्राम ओपन किया हुआ है ना तेरे? यस सर। हाँ आप देख मेरी बात सुन, इंटरमीडिएट नहीं अपस्ट्रीम पाइल की तरफ देखना, केवल जहां पर पानी है ना, जहां पर है
वो पानी ज्यादा पूरा है। और अपस्ट्रीम पाइल की तरफ देखना कि जो क्या बोलते हैं टोटल डेप्थ कितनी है, 2 है, 2 है सर। और जो उसकी स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है, 1 है सर। ऐसा आया। देख ले अब, आ गया समझ में? यस सर। ये वाला आंसर था। वापस बताना। मेरी बात सुन, 1 और 2 में ही कंफ्यूजन है गौरव। गौरव, हाँ सर। हाँ आप देख सुन, 1 देख, 1 आया अपने स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है, 1 है सर। 1 है, और टोटल थिकनेस कितनी है, 2 मीटर है सर। 2 मीटर है। तो देख ले अब तू खुद इसको जस्टिफाई कर ले। अपन को निकालना है स्लैब का करेक्ट थिकनेस करेक्शन, उस हिसाब से निकालना है कि टोटल पाइल की थिकनेस का उस स्लैब पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है अपलिफ्ट प्रेशर के थ्रू। तो वो करेक्शन अपन को ये वाला इतना परसेंट करेक्शन रहेगा प्लस के अंदर, अपन को इतनी बड़ा नहीं है। और ठीक है, ओके। आप देखो, अब देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आएगा अगर म्यूचुअल इंटरफेस करेक्शन नहीं समझ में आया तो पूरा क्वेश्चन गया। आप ढंग से सुन लेना। म्यूचुअल इंटरफेस करेक्शन होता है C इक्वल्स टू प्लस माइनस 19 डी प्लस स्मॉल डी प्लस डी बाई बी अंडर रूट डी बाई बी डैश। ये है इसका फॉर्मूला। आप देखो, स्मॉल डी तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं करेगा, बी कोई दिक्कत नहीं करेगा, और ये बी डैश भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। मेन दिक्कत आएगी डी सेलेक्ट आउट करने में। इसमें आएगी बी दिक्कत आएगी उसके अंदर अपने पास वो चीज सेलेक्ट आउट करने में। ठीक है, आप देखना अपने पास ये वाली चीज यहां तक समझ में आ गई। स्मॉल डी है 1 मीटर, क्या बोलते हैं, स्मॉल डी 1 मीटर, बी है अपने पास 30 मीटर, स्मॉल डी हो गया अपने पास डेप्थ ऑफ पाइल। आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में? एक मिनट में एक डायग्राम वापस मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये फॉर्मूला तो लिख लिया ना सबने? फॉर्मूला लिख लिया तो यस कर लेना जवाब में। ओके, तो अब मैं देखो यहाँ पर ये समझा रहा हूँ, ढंग से समझ लेना कंपोनेंट के बारे में। ये देखो, एक मिनट इसको रफ कर देता है। ठीक है, आप देखो मेरी बात सुनो। स्मॉल डी अपने पास देखो, इस फाइल का देखो, इस फाइल पे है ना, इस फाइल का इफेक्ट कितना पड़ता है, ये होता है म्यूचुअल इंटरफेस करेक्शन। सबसे पहले चीज सुनना, म्यूचुअल इंटरफेस करेक्शन होता है इस फाइल का इस फाइल पे इफेक्ट। ठीक है ना? अब देखो इस फाइल की डेप्थ कितनी है अपने पास, स्मॉल डी कितना है, डी इज इक्वल्स टू, हेलो, कौन था? मैं था सर देवांग स्मॉल, देवी। हाँ बोल, क्या कह रहा है? सर जी आज क्या अपने छुट्टी नहीं रखी क्या? भाई ये तू हेलो। जीत के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से पूछ, यहाँ पर तो छुट्टी नहीं। अब मैं बात सुन, सर अब जी तू नंबर दो जल्दी से मुझको, मैं माइक ऑफ पूछता कर हूँ। दे। छुट्टी करनी चाहिए अरे सर आज। जल्दी माइक ऑफ कर, अरे माइक ऑफ कर पहले। छुट्टी एक करनी चाहिए क्वेश्चन है, सर आज। इंपॉर्टेंट चल रहा है, इंपॉर्टेंट चल रहा है, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? स्मॉल डी इज समझ इक्वल्स तो टू रोज ही 1 है है। सर, एक तो छुट्टी देते हैं। कभी 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 प्रेसिडेंट मरता है बापड़ा, वो रोज रोज थोड़ी मरता है।
सर एटलीस्ट उसके रेस्पेक्ट में तो छुट्टी देनी चाहिए थी सर। अंदर जीत यूनिवर्स का प्रेसिडेंट ही अलग लगता है ठीक क्या? है, क्या जीत यूनिवर्स का प्रेसिडेंट ही अलग लगता है? देवांग क्या चाहता है कि क्लास अटेंड नहीं करे तू? अभी से देख लो, स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 है, कैपिटल बी इज इक्वल टू 30 है। ठीक है, और बी डैश इज इक्वल्स टू है अपने पास, ये है 10 मीटर। यहां तक तो तुम लोगों को आगे होगा समझ में कि ये का सा है। डी है इसकी पाइल की डेप्थ, जिस पाइल के ऊपर अपन का इफेक्ट पड़ रहा है पाइल 2 का। ठीक है, अब देखो बी डैश हो गया, अब कैपिटल डी सोचना 2 कैसा आया, ये है 2, देख लेना। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो, इस फाइल पे खड़े होके अपन इस फाइल पे इस पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, देख कुणाल एक बार माइक ऑन कर देना, समझ में आता रहे तो यस और नो में जवाब देता रहना। उसका गौरव का शायद माइक खराब है, तो कुणाल देख यस और नो में जवाब देते रहना। अपन इस पॉइंट पे खड़े, इस पॉइंट पे खड़े होके एक स्ट्रेट लाइन गई, एक स्ट्रेट लाइन गई, स्ट्रेट लाइन जाके अब देखो इसकी टोटल डेप्थ कितनी रहेगी। इस पॉइंट पे खड़े होके इसकी डेप्थ देखनी है कितनी है, अब मुझे बता कुणाल जल्दी से इसका आंसर। ये देखो ये डेढ़ मीटर तो ये है कुणाल, माइक ऑन कर दे, मैं जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेढ़ मीटर तो ये है, हाँ ये सर। देखिए ये वाली डेढ़ मीटर है डेढ़ मीटर। यस सर। और ये ऊपर वाली कितनी रहेगी 0.5, डेढ़ में से 1 माइनस कर तो 0.5 होगी, तो इसकी टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सर 0.5 कैसा है सर? देख ये टोटल स्लैब की थिकनेस उस पॉइंट पे कितनी है, डेड है ये, हाँ सर, देख ये ये डेड बता है, दीजिए सर। हाँ सर। डेड और -1, तो ये कितना बचा 0.5। 0.5 बाय डिवाइड 0.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 2। यस। सबसे मजेदार चीज यही है कि अपन इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं पर डेप्थ ले रहे हैं यहाँ पे खड़े होके यहाँ की टोटल। यस सर। आ गई समझ में? हाँ सर। सर 0.5 प्लस क्या ये किया? इसमें 0.5 प्लस 1.5 ये नीचे वाली इसकी, ओके सर। इसकी भी तो 1.5 है। हाँ सर। ठीक है, ये यस सर। इसलिए लेते हैं, ये कैपिटल डी इसलिए 2 लिया, ये इधर खड़े होके वहां इसलिए लिया क्योंकि पाइल इंटरमीडिएट पाइल 2 का पाइल 1 पे इफेक्ट कितना है अपन ये देख रहे हैं, इसलिए उसकी वहां से डेप्थ ले रहे हैं कि उसका इफेक्ट पाइल 1 पे कितना पड़ेगा। थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है पर आगे होगा समझ में तुम लोगों को। ठीक है, यस और नो? आया अब डी कहां से आया अपने पास समझ में? हाँ सर। डी आ गया ना, ओके। तो ये यहां से कैलकुलेट करेंगे जब ये वाला आएगा 0.85। अब देखो यहाँ पर अपन ने प्लस का साइन यूज किया, ये वाला किया है, ये प्लस का साइन इसलिए यूज किया है अगर अपन यहां से यहां जाते हैं तो ये क्या आएगा प्लस आएगा, और अगर यहां से अगर अपन यहां आएंगे तो आएगा नेगेटिव। सीधा चल रहे हैं तो आएगा पॉजिटिव, उल्टा चल रहा है तो आएगा नेगेटिव। अब दोनों करेक्शन पॉजिटिव में है तो अपने पास 77.77 या ई पॉइंट पाया। अपन को डी पॉइंट पे करेक्शन नहीं लगाना है, डी पॉइंट ऊपर के साइड डायरेक्शन में प्रेशर देता है, इसलिए कोई करेक्शन नहीं लगाना है। अपन को लगाना है हॉरिजॉन्टल की तरफ करेक्शन, वर्टिकल पे कोई करेक्शन नहीं लगाना है। अपन को ई पॉइंट पे ही लगाना, ई और सी पॉइंट पे ही करेक्शन लगेंगे, डी पॉइंट पे नहीं लगेगा, ये याद रखना। तो करेक्शन 77.07 प्लस 3.46 प्लस 0.85 इज इक्वल्स टू 81.33%। ये है तुम्हारा आंसर। ये आ गया अपलिफ्ट प्रेशर समझ में, अपलिफ्ट पाइल समझ में आ गई।
अपस्ट्रीम पाइल, सॉरी। आई समझ में? यस और नो? डायग्राम में देखो, मैंने साइड में एक गौरव छोटा सा डायग्राम बनाया है। ये देख, यहाँ पर ये वाला डायग्राम बनाया है, दिखा गौरव? माइक ऑन कर ले एक बार जल्दी से। तो मुझे नहीं देख, हाँ आराम से माइक ऑन कर ले और मैं बोलू यस और नो तो बता देना। अब ये देखो, वो दिख रहा है? हाँ सर, इसको रहा पर चलो ना, सुने ना, पहले वाला डायग्राम। हाँ, उस वाले डायग्राम के अंदर मैंने पॉइंट, अरे उस वाले अपन को ये एज्यूम करने होते हैं गौरव, इसीलिए मैंने उस वाले डायग्राम के अंदर नहीं बनते, ये साइड में अपन को बना के शो करना पड़ता है कि अपन कैसे ले रहे हैं। तू चाहता है तो उस डायग्राम के अंदर तू बना सकता है, क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन आएगा कभी भी। ओके सर। क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स गिवन नहीं आएंगे, ठीक है? हाँ सर। ओके, ये लिख लिया हो तो आगे मैं मूव ऑन करता हूं, या लिख लो, लिख रहे हो तो। अपलिफ्ट प्रेशर समझ में आ गया तो डाउन मतलब इंटरमीडिएट और वो भी दोनों समझ में आ जाएंगे फिर। नोट डाउन कर लिया गौरव, या सब जिन्होंने कर लिया? कुणाल, आकाश? यस सर। कर लिया, ओके ठीक है, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। ये इंटरमीडिएट पाइल, अब इंटरमीडिएट पाइल के भी एज इट इज नोट डाउन कर लो, फॉर्मूले थोड़े से चेंज है इसके। ये करो, ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है तुम लोगों को इसकी। इसके अंदर देखो, लैम्डा और लैम्डा वन दो बार आया है, इसका रीजन है ये दो तरफ जा रहा है, ये याद रखना। इंटरमीडिएट पाइल यहां पर भी देखो, इस साइड भी इफेक्ट करती है और इस साइड भी इफेक्ट करती है, इसलिए इसके दो लैम्डास निकलेंगे और दो ही अल्फा निकलेंगे, ठीक है? जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ नोट डाउन किया? इसके अंदर देखो, इस पॉइंट क्या बोलते हैं, फाइव ई, फाइव डी और फाइव सी पे भी निकलेगा। किया? इंटरमीडिएट पाइल करवाने के बाद डाउनस्ट्रीम पाइल अगले लेक्चर में करूंगा। जल्दी से नोट डाउन करो, एक्सप्लेनेशन के लिए मेन है उसका ये वाला पॉइंट ही।
जो म्यूचुअल इंटरफेस करेक्शन था ना, वो वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ओके, तो लो अगले नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन कर रहा हूं। अब जल्दी से ये लिख लो, थिकनेस करेक्शन तक तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ये देखो, ये थिकनेस करेक्शन नेगेटिव में गया, इसका रीजन बता देता हूं। यह जाएगा तो नेगेटिव आएगा, यह जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, बार बार कह रहा हूं, साइन का ध्यान रखना। यहाँ जाएगा तो नेगेटिव आएगा और यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। बाकी तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। देखो लेफ्ट जाएगा तो डी, नेगेटिव, राइट जाएगा तो पॉजिटिव। बिल्कुल। और एक चीज बता देता हूं, थिकनेस करेक्शन में अपने ये चलता है 5d माइनस 5e। एक मिनट रुको, गलत तो नहीं, हाँ सही, 5e माइनस 5d। देखो ये कैसे होगा, मैं तुम लोगों को ये भी बता देता हूँ। ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, और ये पॉइंट है, नहीं एक मिनट रुको, सॉरी, इरेजर से, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है D। ठीक है, E माइनस डी और D माइनस सी करना है। देख लो, E माइनस डी और D माइनस सी। और अब देख लो ये 1.5 और 3 कहां से आया, मुझे इसका आंसर चाहिए जल्दी से। सर चित्रकुटी वो डेप्थ है सर, ऊपर से नीचे तक। बिल्कुल। और 1.5, उसका हाफ सर स्लैब स्लैब तक। हाँ स्लैब की थिकनेस है। पाइल की थिकनेस मत कर देना, यहाँ पर पाइल की थिकनेस दोनों सेम जरूर है, पर काफी बार देख लेना डाउन स्ट्रीम पाइल की तरफ पाइल की थिकनेस 2 आ जाएगी, पर स्लैब की थिकनेस 1 ही रहेगी। ध्यान रखना, ये स्लैब की थिकनेस है, क्योंकि थिकनेस करेक्शन लगा रहे हैं। जल्दी ये नोट डाउन हो गया। ये पूरा ही नोट डाउन कर लो। कुछ नहीं, अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा इसका, ये म्यूचुअल इंटरफेस करेक्शन एक बार पूरा ही नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करवा देता हूँ। इसको 2 वीडियो लेक्चर्स में तोड़ा है मैंने, पहले ही बता रहा हूँ। तो मतलब दो बार तुम लोगों को अगर समझना है तो दोनों को एक साथ देख के समझना। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है फिर। और कुछ भी डाउट आए तो पूछ लेना मुझे इस न्यूमेरिकल के अंदर, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन आता है। सर ये 19 कैसा है इधर? क्या 15 था कि 19 था उसमें? तो पिछले स्लाइड में 19 ही क्या तो, है? 19 ही था, तूने 15 लिखा क्या? हाँ सर। नहीं 19 ही है, 15 नहीं है। प्लस माइनस 19 बोला था मैंने। वो लिखने में क्या होता है, काफी बार पीपीटी उसी का नोट्स की बनाना पड़ता है, क्योंकि एज इट इज पीपीटी ऐसी बन नहीं पाएगी, ये याद रखना। इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ। जो मेरे सॉल्व किया हुआ है ना, वही न्यूमेरिकल एज इट इज दे दिया मैंने। और ये वाला मैंने ट्यूटोरियल शीट प्रोवाइड कराई है, उसके अंदर ये सॉल्व करके देखना है, अलग है थोड़ा न्यूमेरिकल। बाद में, अभी तो पहले समझाने दो मुझे अगले लेक्चर तक, फिर जाके सॉल्व करके भी देखना। और मैं अब असाइनमेंट डालने वाला हूँ सीटी का, तो मुझे कंप्लीट चाहिए। आज या कल में असाइनमेंट पहुंच जाएगा, हफ्ता भर दूंगा, सबमिशन चाहिए मुझे।
देखो लिख लिया। म्यूचुअल इंटरफेस करेक्शन अगली क्लास में पढ़ूंगा। तो ये लो, ये आगे नोट डाउन अभी करना है भाई। ये यहां तक चलेगा, करेक्टेड प्रेशर तक चलो लिखो। सर हाँ से वो पीछे स्लाइड लेना वापस। लिख ले आराम से। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बस म्यूचुअल इंटरफेस करेक्शन समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा इजी है, हद से ज्यादा। कि ये कैपिटल डी का खेल है सारा, कैपिटल डी का इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर। कैपिटल डी पिक करने में गलती और न्यूमेरिकल गलत। सर आगे कर दो स्लाइड। ओके लो। लिख लिया। तो मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। दो लाइनें लिखनी है और डाउन स्ट्रीम फाइल का मत लिख देना, डाउन स्ट्रीम फाइल अगली क्लास के अंदर पढ़ूंगा। करेक्टर प्रेशर इंटरमीडिएट फाइल तक ही पढ़ूंगा और थोड़ा समझने की कोशिश करना कि कैसे है, एक्सप्लेन मुझे अगली क्लास में करना ही है।